नॉलेज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ कुछ नए अपडेट के साथ। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग 50 एमसीक्यूज करेंगे जो 5 लॉज से रिलेटेड है, जो 5 लॉज से ही केवल पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने पिछले दिन डिटेल्ड में 5 लॉज आपको पढ़ाई है। मेक श्योर उस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चंस 5 लॉस से आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, चाहे कितने भी उलट फेर के क्वेश्चन किए गए हों। तो जाइए, सबसे पहले आप कंप्लीट वीडियो है जो 5 लॉस पे बनी है उसको देखिए। उसके बाद एमसीक्यूज में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला है, बुक्स आर फॉर यूज, किसका सिद्धांत है ये? तो कटर का है, रंगनाथन का है, डीवे का है। तो हम सभी जानते हैं कि बुक्स आर फॉर यूज ये सर रंगनाथन ने दिया है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। फर्स्ट लॉ किस पर जोर देता है? फर्स्ट लॉ हमेशा यूज पर जोर देता है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्लोज्ड एक्सेस सिस्टम किस लॉ के खिलाफ है? क्लोज्ड एक्सेस बुक के यूज को सीमित करता है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ये अपोज कर रहा है, क्लोज सिस्टम किसको अपोज कर रहा है? ये आपका यूज को अपोज कर रहा है। फर्स्ट लॉ कहता है कि बुक हमेशा यूज के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको क्लोज रखना है। ठीक है, जैसा कि रंगनाथन सर ने कहा है कि बुक क्लोज करने के लिए नहीं है या स्टोरेज करने के लिए नहीं है। आप उसको ओपनली रखिए, ओपन सेल्फ्स में रखिए, ताकि हर यूजर यूज कर सके। ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? एवरी रीडर हिज बुक का मतलब क्या हुआ? हर रीडर को उसकी जरूरत की बुक मिलनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, हर पाठक को सही किताब मिलनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 5 क्या कहता है? सेकेंड लॉ का फोकस क्या है? सेकेंड लॉ हमेशा यूजर सेंटेड होता है, और यूजर सेंटेड हमारा सेकेंड लॉ होता है एवरी रीडर हिज और हर बुक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एवरी बुक इट्स रीडर किस लॉ में आता है? हर बुक के लिए उसका रीडर होना चाहिए, ये आपका थर्ड लॉ कहता है। थर्ड लॉ किस पर आधारित है? यूजर सेटिस्फेक्शन पे, मैचिंग बुक विथ रीडर, सी ग्रोथ, डी टाइम। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मैचिंग बुक विथ रीडर। यानी थर्ड लॉ बुक और रीडर के मैचिंग पर आधारित है। ये आपका राजस्थान 2016 में किया गया था सवाल। सेव द टाइम ऑफ द रीडर ये कौन सा लॉ कहता है? आपका फोर्थ लॉ कहता है, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। फोर्थ लॉ किससे संबंधित है? टाइम सेविंग, ग्रोथ, बजट, प्रिजर्वेशन। तो फोर्थ लॉ का मुख्य उद्देश्य टाइम सेविंग होता है, तो करेक्ट आंसर ये हो गया आपका ऑप्शन ए। फिफ्थ लॉ क्या कहता है? कि लाइब्रेरी ग्रोथ को दर्शाता है फिफ्थ लॉ, तो करेक्ट आंसर हो गया ग्रोथ। क्वेश्चन 11, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ क्या है? लगातार जो है लाइब्रेरी विकसित और एक्सपेंड होती है, यानी कि हमेशा अपडेट करना। फोर्थ लॉ यही कहता है कि लाइब्रेरी हमेशा अपडेट होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एक्सपेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 12, ओपन एक्सेस सिस्टम किस लॉ को सपोर्ट करता है? ओपन एक्सेस सिस्टम आपका हमेशा फर्स्ट लॉ को सपोर्ट करता है, ऑप्शन ए देखिए। ठीक है, ओपन एक्सेस बुक के यूज को बढ़ाता है। आप ओपन रखिएगा तो यूज बढ़ेगा, यही तो रंगनाथन सर ने कहा है कि सेल्फ्स पे ओपनली रखना है आपको, उसको बंद करके लॉकर में नहीं रखना है। 13 नंबर क्या है? यूजर सेटिस्फेक्शन किस लॉ से जुड़ा हुआ है? ये आपका सेकेंड लॉ का ही पार्ट है, हर रीडर को उसका बुक मिले। 14 नंबर, क्लासिफिकेशन किस लॉ में मदद करता है? क्लासिफिकेशन सही बुक तक पहुंचने में मदद करता है, तो ऑप्शन ए ये थर्ड लॉ होगा, हर किताब को उसका पाठक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कैटलॉगिंग किस लॉ को सपोर्ट करता है? कैटलॉगिंग बुक और रीडर को जोड़ता है, तो थर्ड लॉ हुआ।
क्वेश्चन नंबर 16, ओपेक किस लॉ को सपोर्ट करता है? आपको सबसे पहले तो जानना होगा कि ओपेक है क्या, ठीक है। ओपेक को हम समझेंगे कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग। यूजर खुद कंप्यूटर और ऑनलाइन से लाइब्रेरी की बुक को सर्च करता है। इससे क्या होगा, उसका टाइम सेव होगा, और टाइम सेव क्या दर्शाता है, सेव द टाइम ऑफ द यूजर, ऑप्शन ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है, ऑटोमेशन किस लॉ में मदद करता है? तो पहले तो आपको जानना होगा कि ऑटोमेशन है क्या। लाइब्रेरी के काम जो भी होंगे, इशुइंग करना, कैटलॉगिंग या सर्च करना, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम जल्दी और आसानी से कर लेते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, टाइम बचता है, तो फोर्थ लॉ को सपोर्ट करेगा। ऑटोमेशन का काम को फास्ट बनाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम काम को फास्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सीएएस सर्विस किस लॉ को सपोर्ट करती है? करंट अवेयरनेस सर्विस, यूजर को जो भी हुआ, नई बुक हो गया, जर्नल हो गया, अपडेट की जानकारी देना, यानी कि यूजर की जरूरत की इंफॉर्मेशन देना। तो ये किस लॉ को सपोर्ट करेगा? हर रीडर को उसका बुक तक पहुंचाएगा, तो सेकेंड लॉ को सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद एसडीआई किस लॉ से संबंधित है? सिलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजर की इंटरेस्ट के हिसाब से फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन देना, ये आपका सेकेंड लॉ को सपोर्ट करेगा ये भी। रेफरेंस सर्विस किस लॉ से जुड़ा हुआ है? लाइब्रेरी में यूजर के सवालों का सही और डायरेक्ट आंसर देना, जैसे लाइब्रेरियन हेल्प करता है, तो किस लॉ को करेगा ये? आपका हो गया सेकेंड लॉ को ये भी करेगा सपोर्ट। रेफरेंस सर्विस यूजर को डायरेक्ट सही जानकारी देती है, जानकारी देगा तभी तो आप किताब तक पहुंच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सेल्फ अरेंजमेंट किस लॉ को सपोर्ट करती है? प्रॉपर अरेंजमेंट से बुक जल्दी मिलती है, और जल्दी बुक मिलना फोर्थ को सपोर्ट करेगी। मोबाइल लाइब्रेरी किस लॉ का उदाहरण है? ऑप्शन ए, फर्स्ट लॉ का, यूज को बढ़ाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस किस लॉ से जुड़ी हुई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सटेंशन सर्विस लाइब्रेरी को यूजर तक पहुंचाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, वीडिंग किस लॉ से संबंधित है? पहले तो समझना होगा कि वीडिंग है क्या। वीडिंग में हम जो आउटडेटेड बुक होती है, पुरानी बुक को हटाते हैं, तो उसी को वीडिंग करना कहते हैं, और हटा करके नई बुक को ऐड करते हैं, तो इससे क्या हुआ, ग्रो हुआ लाइब्रेरी का। ग्रो किस लॉ को सपोर्ट करता है? फिफ्थ को, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक्सपेंशन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग किस लॉ में आता है? बिल्डिंग एक्सपेंशन लाइब्रेरी ग्रोथ को दर्शाता है, तो ऑप्शन ए, फिफ्थ लॉ को। क्वेश्चन नंबर 28, डिजिटल लाइब्रेरी किस लॉ को बढ़ावा देता है? तो आंसर होगा ऑल, ऑप्शन डी। कैसे? डिजिटल लाइब्रेरी से हम एक बार में बहुत सारे लोगों को बुक्स भेज सकते हैं, ई बुक, तो क्या हुआ, उससे यूज बढ़ेगा, फर्स्ट लॉ हो जाएगा। सेकंड और थर्ड क्या हुआ, रीडर को उसका बुक मिल जाएगा, सेकंड और थर्ड उस बुक को रीडर मिल जाएगा, थर्ड और फोर्थ भी हो गया। तो क्योंकि वेराइटीज में बुक है, तो हर रीडर को उसका बुक मिलना आसान हो जाएगा, हर बुक को उसका रीडर मिलना आसान हो जाएगा, तो ये दोनों लॉ भी सेटिस्फाई हो गए। अब चौथा क्या कहता है कि सेव द टाइम ऑफ द यूजर, डिजिटलीकरण ही इसलिए किया गया था कि समय बचे, जैसे ऑटोमेशन हो गया, ओपेक सिस्टम हो गया। फिफ्थ क्या हो गया, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो डिजिटलीकरण हुआ तो लाइब्रेरी क्या हुआ, बड़ा हुआ। इसी तरह पांचों लॉ को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, राइट बुक टू राइट रीडर किसका कॉम्बिनेशन है? करेक्ट आंसर है सेकंड और थर्ड, यूजर नीड प्लस बुक मैचिंग कॉन्सेप्ट है। सेव टाइम किसके लिए है? फोर्थ लॉ, रीडर का टाइम बचाने पे केंद्रित है, ठीक है। बुक डिस्प्ले किस लॉ को सपोर्ट करता है? डिस्प्ले से हमेशा यूज बढ़ता है, आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, क्यों? यूज को बढ़ाना होता है। देखते नहीं, जब आप कहीं जाइएगा तो बड़े बड़े डिस्प्ले होते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट, इससे यूज बढ़ता है, लोग आते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वह खरीदते हैं प्रोडक्ट्स को, तो यूज बढ़ता है, तो फर्स्ट लॉ।
डिस्प्ले से। क्वेश्चन नंबर 32, यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम किस लॉ से जुड़ा हुआ है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होता है लाइब्रेरी यूज को सिखाता है, ठीक है, लाइब्रेरी यूज करना सिखाता है। यूज करने से क्या होगा? टाइम की बचत होगी, और टाइम बचत होगी तो फोर्थ लॉ को सपोर्ट करेगा, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, बिब्लियोग्राफी किस लॉ को सपोर्ट करता है? बिब्लियोग्राफी बुक और रीडर को जोड़ती है तो थर्ड लॉ को सपोर्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 34, ओपन सेल्फ सिस्टम किस लॉ का उदाहरण है? ओपन सेल्फ से यूज बढ़ता है तो फर्स्ट लॉ को बताता है। रंगनाथन सर ने भी कहा था कि ओपन सेल्फ सिस्टम में ही बुक्स को रखना चाहिए ताकि यूज बढ़े, उसको लॉकर में नहीं रखना है, ना स्टोरेज करके रखना है, बुक्स आर फॉर यूज, यही फर्स्ट लॉ कहता भी है आपका। उन्होंने ओपन सेल्फ सिस्टम का सजेस्ट भी किया था लाइब्रेरी में। 35 नंबर, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम किस लॉ को सपोर्ट करता है? रिट्रीवल सिस्टम भी आपका टाइम को बचाता है, जल्दी से आप रिट्रीव करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सी होगा फोर्थ लॉ को। क्वेश्चन नंबर 36, उचित क्लासिफिकेशन का उद्देश्य किस लॉ से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो गया आपका थर्ड लॉ से संबंधित है, ठीक है, क्लासिफिकेशन सही बुक तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 37, क्विक सर्विस किस लॉ से जुड़ा है? क्विक सर्विस टाइम बचाती है, तो करेक्ट आंसर सी फोर्थ लॉ। क्वेश्चन नंबर 38, लाइब्रेरी मॉडर्नाइजेशन किस लॉ को दर्शाता है? मॉडर्नाइजेशन सभी लॉज को सपोर्ट करेगा, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन से यूज बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा यूज? आप नई नई बुक्स रखेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, तब तो यूजर्स बढ़ेंगे। जैसे मान के चलिए पहले प्रिंट मोड में होता था, आप डिजिटल फॉर्म में नहीं अपने लाइब्रेरी में ई बुक वगैरह रखिएगा तो लोग नहीं आएंगे। सेकेंड लॉ कहता है अगर आपका हर रीडर को उसका किताब नहीं मिलेगा या हर किताब को उसका रीडर नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे लोग, टाइम नहीं बचेगा तो नहीं आएंगे, क्योंकि उसके लिए मॉडर्न चीजें होनी चाहिए, ठीक है, ऑटोमेशन, ओपेक, और ऑब्वियसली ग्रोथ होना चाहिए लाइब्रेरी का। तो इस तरीके से 39 क्या है? रिसोर्स शेयरिंग किस लॉ को सपोर्ट करता है? रिसोर्स शेयरिंग यूजर नीड पूरी करता है, तो आपका करेक्ट आंसर सेकेंड लॉ हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा थे, ठीक है। सही कैटालॉग किस लॉ को सपोर्ट करता है? करेक्ट आंसर हो गया ए थर्ड लॉ को। 41, यूजर नीड एनालिसिस किस लॉ से संबंधित है? यूजर नीड एनालिसिस सेकेंड लॉ का बेस है। हम मेक श्योर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ये सब क्वेश्चंस में। 42, बुक करिकुलेशन किस लॉ को सपोर्ट करता है? करिकुलेशन बुक के यूज को बढ़ाता है, तो फर्स्ट लॉ। टाइमली सर्विस किस लॉ से जुड़ा हुआ है? तो टाइम सेविंग को दर्शाता है, फोर्थ लॉ। लाइब्रेरी एक्सपेंशन किस लॉ का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए फिफ्थ लॉ, ग्रोथ को दिखा रहा है ना इसलिए एक्सपेंशन। इंफॉर्मेशन मैचिंग राइट बुक टू राइट रीडर किस लॉ से संबंधित है? मैचिंग कॉन्सेप्ट हमेशा थर्ड लॉ से होता है, ठीक है। रीडर एडवाइजरी सर्विस किस लॉ को सपोर्ट करता है? एडवाइजरी सर्विस यूजर को गाइड करती है, गाइड करेगी तो हर रीडर को उसका बुक मिल जाएगा, इसलिए सेकेंड लॉ। 47, एफिशिएंट सिस्टम किस लॉ से जुड़ा हुआ है? एफिशिएंटली हम वर्क करते हैं तो हमारा टाइम बचता है, तो सी फोर्थ लॉ को। 48, कलेक्शन अपडेट किस लॉ से संबंधित है? अपडेट होगा तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो हमारा फिफ्थ लॉ से हो जाएगा। 49, लाइब्रेरी नेटवर्क किस लॉ को दर्शाता है? सारे लॉज को। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। लाइब्रेरी नेटवर्क क्या है? एक लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी को जोड़ना ही नेटवर्किंग करना होता है, ठीक है। एक लाइब्रेरी से हम दूसरे लाइब्रेरी को जोड़ दें, इससे क्या, डिजिटल फॉर्म में जोड़े, ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमारा कलेक्शन बढ़ जाएगा। अगर मेरे पास सपोज कोई ए बुक है
दूसरे लाइब्रेरी में भी बुक है, मेरे पास अगर ये बुक नहीं है तो हम क्या करेंगे, इससे ले लेंगे। तो जो लाइब्रेरी यूज बढ़ा, बुक्स का क्या हुआ, यूज बढ़ा, तो फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई किया। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एवरी रीडर को उसका बुक मिले। तो हमारा क्या है कि जिस लाइब्रेरी में बुक नहीं होगा, अगला हमको लाइब्रेरी वो बुक प्रोवाइड कर देगा, हर बुक्स को उसका रीडर्स मिल जाएगा, थर्ड लॉ को हो जाएगा। फोर्थ लॉ क्या कहता है हमें हमारा, कि सेव द टाइम ऑफ द यूजर। लाइब्रेरी जैसे डिजिटली फॉर्म में शेयर होगा रिसोर्सेज, तो समय तो बचता ही है, इसीलिए डिजिटलीकरण किया ही गया था, डिजिटाइजेशन। उसके बाद फिफ्थ लॉ हो गया ग्रो करना, बुक्स ऐड होंगी तो ग्रो होगा, लाइब्रेरी अपडेट होता जाएगा। तो इस तरीके से पांचों लॉ को सेटिस्फाई करता है। फिफ्थ और आखिरी क्वेश्चन है, नॉलेज डिसमिनेशन किस लॉ को सपोर्ट करता है? नॉलेज शेयरिंग यूज को बढ़ाता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट लॉ। तो 50 क्वेश्चंस यहाँ समाप्त हो गए, और दो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को आंसर उसका देना है। तो इसी तरीके के और वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।